सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना सत्यम न्यूज वेब टीवी और तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, जिसमें गांव की सरकार चुनी जाएगी। ऐसे में आपके ग्राम सभा का क्या है हाल? आप अपने इलाके ग्राम सभा की समस्याओं को सत्यम न्यूज तक भेज सकते हैं। हम प्रमुखता से ऐसी खबरों को दिखाएंगे। फिलहाल आज की खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग के दौरान रसोई गैस किल्लत के बीच अब भदोही जनपद में डीजल पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैल गई है। इस दौरान गुरुवार की सुबह से ही भदोही जिले के अधिकतर पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भारी भीड़ देखी गई। कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने तो नो फ्यूल का भी बोर्ड लगा दिया है। डिब्बा जर्किन में भी लोग डीजल पेट्रोल लेने पहुंच गए थे। हालांकि पेट्रोल पंप संचालक डिब्बा व जर्किन में तेल देने से इनकार करते देखे गए। इस बात से खासकर किसानों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। किसानों को नलकूप के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है, ऐसे में उन्हें जर्किन व डिब्बे में डीजल नहीं मिल पा रहा है। अफवाह व घबराहट में लोग पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगा रहे हैं। देर शाम भदोही शहर के रजपुरा कंसरायपुर के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर तो वाहन चालक आपस में भिड़ गए थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस PRB 6242 मौके पर पहुंची थी, जबकि जनपद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग इस तरह की अफवाह से दूर रहें। रामनवमी के अवसर पर सुरियामा में बड़े ही उल्लास के साथ श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में डीजे व कई झांकियां मौजूद थी। जगह जगह भक्त फूलों की बारिश करते रहे। सुरियामा नगर के 52 बीघा तालाब हनुमान मंदिर से श्री राम सेवा समिति की ओर से यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में भगवा ध्वज लेकर चल रहे राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। श्री राम शोभा यात्रा जब सुरियामा नगर के चौक में पहुंची तो जय श्री राम के साथ पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा बड़े ही आकर्षक व उत्साह श्रद्धा के साथ निकाली गई थी। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरियामा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। शोभा यात्रा में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश कुमार उमर, नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, सावन गुप्ता, रोहित चौरसिया आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक और प्राइवेट लाइनमैन काल के गाल में समा गया है। विद्युत आपूर्ति में आई खराबी को ठीक करते समय यह हादसा हुआ है। 23 वर्षीय प्राइवेट लाइनमैन परमेंद्र कुमार की मौत हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी परमेंद्र कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल के चौखट पर ही छोड़कर फरार हो गए। भदोही कोतवाली इलाके के करियाव लालेपुर की रहने वाली असरफी देवी ने बताया कि उनके बेटे परमेंद्र कुमार को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने करियाव फीटर पर इस आश्वासन के साथ रखा था कि जल्द ही उसे परमानेंट कर दिया जाएगा। रात 8:51 पर सूचना मिली कि सुरियामा के चकचंदा इलाके में विद्युत आपूर्ति में खराबी आई है। परमेंद्र कुमार अपने एक साथी के साथ विद्युत आपूर्ति में आई खराबी को ठीक करने गया था। शटडाउन लेकर वह पोल पर चढ़ गया, लेकिन साजिश के तहत विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई, जिससे उनके बेटे परमेंद्र कुमार की मौत हो गई। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। एक तरफ बूढ़ी मां असरफी देवी रात अपने बेटे का खाने के लिए इंतजार करती रही। खाना निकालकर बूढ़ी मां दहलीज पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जब लेट हुआ तो मां ने परमेंद्र के मोबाइल पर फोन लगा दिया। फोन पर जवाब मिला कि परमेंद्र को लाइट मार दी है। बस क्या था, बूढ़ी मां चीखने चिल्लाने लगी। आनन फानन में परिजन भदोही शहर के इंदिरा मिल अस्पताल पहुंचे तो परमेंद्र कुमार लाश में तब्दील हो चुका था और उसके साथी मौके से फरार हो गए थे। उधर करियाव फीटर से भी कर्मचारी ताला बंद कर मौके से भाग खड़े हुए थे। विद्युत कर्मियों की लापरवाही से एक और प्राइवेट लाइनमैन काल के गाल में समा गया है। परमेंद्र कुमार के पिता की पहले ही मौत
हो चुकी है। बेटे की मौत से मां अशरफी देवी, 2 भाई व 4 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। धर्मेंद्र की बूढ़ी मां अशरफी देवी ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने साजिश के तहत उसके बेटे की जान ली है। सौल लालीपुर गांव पहुंचा तो परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर से सटे केशवपुर सरपतहा के दर्जनों परिवारों को बेघर होने का भय सताने लगा है। कहा कि बगैर बसाए उन्हें बेघर किया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से बसे दर्जनों लोगों ने उजाड़ने का आरोप लगाया है। केशवपुर सरपतहा के रहने वाले महाबली गौड़, संतोष कुमार, धर्मेंद्र कुमार, प्रकाश कुमार, जितेंद्र कुमार जैसे लोगों ने बताया कि हम सभी को पट्टा दिया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक उस भूमि पर कब्जा नहीं दिलवाया गया है। इसी बीच प्रशासन द्वारा मकान खाली कराने को कहा जा रहा है। आए दिन बुलडोजर पहुंचकर गरज रहा है। कहा कि इस बात से कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई है। फिलहाल केशवपुर सरपतहा के इस बस्ती के लोगों ने कहा कि पहले उन्हें कहीं बसाया जाए, तब उसके आशियाने को उजाड़ा जाए। औराई के महाराजगंज त्यूरी गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में महिला की जहां मौत हो गई है, वहीं पति व उसका 4 साल का बेटा घायल है। औराई के महथुआ निवासी करण ने बताया कि उसके चाचा छोटेलाल गौतम, चाची काजल देवी व 4 वर्षीय चचेरा भाई अतुल बाइक से तुलसी पट्टी एक पूजा कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शाम 3 बजे चाचा छोटेलाल गौतम चाची व चचेरे भाई को लेकर घर से निकले थे। रात 7:30 बजे बाइक से लौट रहे थे। महाराजगंज त्यूरी गांव के पास पहुंचे तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जहां मौके पर ही काजल देवी की मौत हो गई। वहीं छोटेलाल गौतम व अतुल घायल होकर सड़क पर पड़े थे। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को सीएससी औराई में भर्ती कराया था। वहीं सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने काजल देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। काजल देवी का मायका मिर्जापुर के लखनपुर गाँव में बताया गया है। चौरी के रमईपुर से एक कलयुगी बेटे व बहू का कारनामा सामने आया है। बेटे ने अपनी पत्नी के संग मिलकर अपने ही पिता को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। चौरी पुलिस से शिकायत के बाद उसका उपचार भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। रमईपुर निवासी 50 वर्षीय धर्मजीत पाठक ने बताया कि उसका बेटा अशोक पाठक व बहू काफी समय से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। आजिज आकर वह घर बार छोड़कर ई रिक्शा चलाकर अपना पेट पाल रहा है। गुरुवार को उसके बेटे व बहू ने रमईपुर बाजार में पकड़कर उसे मारा पीटा है, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। जाते जाते बेटे व बहू ने ई रिक्शे को भी क्षतिग्रस्त किया है। रोते हुए धर्मजीत पाठक ने बताया कि बेटे बहू की प्रताड़ना से वह रमईपुर घर छोड़कर बहुता खुर्द गांव के तालाब के पास रहता है। कहा कि उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका है। औराई के ऊगापुर सरौली के रहने वाले 22 वर्षीय शुभम तिवारी नामक युवक की मुंबई के नाला सुपारा में हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को जब युवक का शव सरौली गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया था। सरौली निवासी कृपा शंकर उर्फ बाबा तिवारी ने बताया कि उनका बेटा मुंबई के नाला सुपारा में रहकर पेंटिंग का काम करता था। बेटे के साथ सरौली निवासी पवन उर्फ बऊ, विजय, हरिचंद, गेदुर, जयबिंद व जौनपुर के सुरेरी निवासी संतोष सिंह व पिंटू सिंह भी काम करते थे। कृपा शंकर उर्फ बाबा तिवारी के मुताबिक उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। कहा कि शुभम तिवारी ने अपने भाई भोनू तिवारी से रात करीब 10:30 बजे बात भी की थी। कुछ देर बाद बेटे के साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने फोन किया कि पिंटू सिंह ने शुभम तिवारी पर हमला किया है। कमरे में ही उसका शव पाया गया। फिलहाल मुंबई से शव सरौली गांव पहुंचा तो मातम पसर गया था।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकजुड़ावन गांव के नहर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक ट्रक बेकाबू होकर विद्युत पोल में टक्कर मार दी। विद्युत पोल पर ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ था। टक्कर से ट्रांसफार्मर समेत 3 विद्युत पोल धराशायी हो गए हैं। अचानक हुए हादसे से अफरा तफरी फैल गई थी। ट्रांसफार्मर सहित पोल गिरने से इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। हादसे में ट्रक चालक बाल बाल बच गया है। गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे एक ट्रक चकमा होते हुए ऊगापुर की तरफ जा रहा था। चकजुड़ावन गांव के नहर के पास पहुंचा तभी ट्रक बेकाबू हो गई। सड़क किनारे 2 विद्युत पोल पर रखा ट्रांसफार्मर धराशायी हो गया। ट्रांसफार्मर गिरते ही कुछ दूर पर लगा तीसरा पोल भी गिर गया था। इस ट्रांसफार्मर से पीपर गांव कतारपुर की विद्युत आपूर्ति होती है। उधर ट्रांसफार्मर गिरते ही तेल निकालने वालों की भी होड़ मच गई थी। विद्युत आपूर्ति ठप करते हुए कर्मी मौके पर पहुंचे थे। रामनवमी के मौके पर घोसियां नगर पंचायत इलाके में भी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। हिंदू युवा वाहिनी की देखरेख में निकाली गई यह शोभा यात्रा गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द का संदेश देते देखी गई। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में घोसियां चेयरमैन पति इब्रार अली के साथ पूर्व चेयरमैन नुमान अहमद, रईस अहमद, उस्मानी, अरमान अहमद जैसे मुस्लिम बंधु भी मौजूद थे। उधर रामनवमी के मौके पर घोसियां नगर पंचायत में साफ सफाई, चूने के छिड़काव व सड़कों पर किए गए प्रकाश व्यवस्था को लेकर चेयरमैन पति इब्रार अली का हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण व महाबली हनुमान की आकर्षक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। भगवा ध्वजों से सजा नगर राममय हो गया था। शोभा यात्रा में शामिल युवा ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा शिव मंदिर पक्का तालाब से विधिवत पूजा पाठ के बाद निकाली गई थी। इस मौके पर नागेंद्र कुमार भोजवाल, मनीष जायसवाल, ज्ञानचंद जायसवाल आदि मौजूद रहे। किशोर को गाली गलौज के साथ मारने पीटने के मामले में उल्हाना देना एक परिवार को भारी पड़ गया है। लाठी डंडे से पीटकर मनबड़ों ने 6 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायलों ने अपना इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के कारपेट सिटी पुलिस चौकी अंतर्गत छितियुना महुआ पट्टी गाँव का है। बबलू गिरी ने बताया कि उसका 14 वर्षीय भतीजा शिवम गिरी गाँव में पान लेने गया था, जहां शराब के नशे में कोमल गिरी, पवन गिरी व किशन गिरी ने गाली गलौज देते हुए उसके भतीजे को मारा पीटा है। जब उसके पिता महेंद्र गिरी, माता मालती देवी उल्हाना लेकर पहुंची तो मनभर लाठी डंडे से पीटने लगे। बीच बचाव के लिए बबलू गिरी, रतन गिरी, पिंकी देवी व रानी गिरी पहुंची तो उन्हें भी मारा पीटा गया है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किए गए हैं। तरह तरह से धमकी दी जा रही है। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नू लाल सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां सभी घायलों का इलाज किया गया, जबकि दूसरा पक्ष मीडिया के सामने आने से कतराता रहा। महान सम्राट अशोक की जयंती पर गुरुवार को खमरिया के मुकुंद पट्टी से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। यह शोभा यात्रा खलवापुर होते हुए जगा पट्टी तक पहुंची थी। अशोकाष्टमी पर शोभा यात्रा बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई थी। शोभा यात्रा में सम्राट अशोक, सुसज्जित रथ, राष्ट्रीय ध्वज, अशोक स्तंभ, पंचशील ध्वज, बैंड बाजे के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। कई झांकियां भी मौजूद थी। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत होता रहा। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी प्रस्तुत करते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा से पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, संविधान के उद्देशिका का वाचन, अतिथियों का स्वागत, दीप प्रज्वलन के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस मौके पर जितेंद्र कुमार मौर्य, प्रदीप मौर्य, तीर्थराज मौर्य, विजय कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। घोसियां के राजापुर मोहल्ले से गायब 6 वर्षीय राजा बाबू नामक बच्चा तीसरे दिन भी
नहीं मिला है। इस बात से मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। आखिर 6 साल के राजा बाबू नामक बच्चे को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। घुसिया का हर शख्स इस बात से हैरान व परेशान है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल की दोपहर 12 बजे रोशनी बेगम व स्वर्गीय नेग मोहम्मद का 6 वर्षीय बेटा राजा बाबू खेलते खेलते अचानक लापता हो गया था। हालांकि इस पूरे मामले की खुद पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल निगरानी कर रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन भी गुमशुदा बच्चे की कोई जानकारी नहीं हो पाई। हैरान करने वाली बात यह है कि औराई थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार त्रिपाठी जब भदोही में तैनात थे तो उस वक्त भी याकूबपुर रया से लक्ष्मी विश्वकर्मा नामक एक बच्ची गायब हो गई थी। काफी दिनों बाद उसका शव बरामद हो सका था। आज भी उस घटना की चर्चा होती है। घुसिया के राजापुर मोहल्ले से गायब हुए बच्चे की घटना अब लोगों को परेशान करने लगी है। भदोही विद्युत विभाग के अधिकारियों के बोल व कारनामे बिगड़ गए हैं। मुसहर समाज को चोर चकार चंडाल कहते हुए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। भूमाफियाओं के इशारे पर मुसहर बस्ती की बत्ती गुल कर दी गई है। यह पूरा मामला भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे से सटे रामरायपुर बनवासी बस्ती का है। बस्ती की मन्नी देवी, सुम्मड़, डब्लू, निर्मला व बनवारी ने बताया कि शाम 5 बजे विद्युत कर्मी पहुंचे और चोर चकार चंडाल बनाते हुए विद्युत पोल से उनके बस्ती की केबल को काट दिया गया। बस्ती की महिलाओं ने बताया कि कुछ भूमाफिया चाहते हैं कि बेशकीमती जमीन को छोड़कर मुसहर समाज के लोग भाग जाएं। भूमाफियाओं के इशारे पर ही उनके बस्ती की बिजली काटी गई है। महिलाओं ने कहा कि अंधेरा होने से परिवार की बच्चियों के साथ छेड़खानी का भी भय बना हुआ है। ऐसे विद्युत कर्मियों के खिलाफ बनवासी बस्ती के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। चैत्र नवरात्र के मौके पर जहां भदोही जनपदवासी भगवती आराधना में मशगूल हैं, तो वहीं ग्राम देवियों की भी पूजा पाठ की जा रही है। ग्राम देवी की चौखट पर पहुंचकर ग्रामीण यश कृति के साथ साथ सर्वाधिक कल्याण मांग रहे हैं। सुरियावा के घुरहा व कोयरौना के इनार गांव में चौरा माता की पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा उत्साह के साथ की गई है। घुरहा गांव के चौरा माता मंदिर पर पहुंचकर भारी संख्या में भक्तों ने पूजा पाठ की है। आरती के बाद ग्रामीणों ने गांव का भी भ्रमण किया था। मौजूदा निवासी पंडित चंद्रमणि ने चौरा माता की पूजा पाठ कराई थी। डीजे के साथ चौरा माता के भक्त गांव भ्रमण पर निकले थे। इसी तरह कोयरौना के इनार गांव में भी मौजूद सायर माता की पूजा पाठ की गई। इलाके की उर्मिला देवी, मालती देवी, पूजा देवी, कलुई देवी, साधना देवी जैसी महिलाओं ने बताया कि चैत्र नवरात्र के प्रत्येक दुर्गा अष्टमी को सायर माता की पूजा पाठ कराई जाती है। पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। वहीं कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार से सटे बरमोहनी गांव में सुलगती बीड़ी से 10 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। गांव का ही एक युवक बीड़ी पीकर खेत में फेंक दिया था, जिससे सुलगती बीड़ी से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। बरमोहनी गांव निवासी राम कुमार यादव के पुत्र मुकुल यादव ने बताया कि उनके घर से कुछ दूर खेत मौजूद है, जिसमें 10 बिस्वा गेहूं बोया गया था। गुरुवार की दोपहर अचानक खेत में खड़ी गेहूं की फसल धू धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले गांव का एक युवक खेत के पास बगीचे में बीड़ी पी रहा था। आशंका है कि सुलगती बीड़ी से गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है। मुकुल यादव ने बताया कि गेहूं की फसल जलने से परिवार की मेहनत बर्बाद हो गई है। गोपीगंज के रामपुर घाट बनका उपरवार से 46 वर्षीय सुगना देवी नामक महिला गुमशुदा हो गई हैं। महिला के बेटे राहुल यादव की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा महिला की तलाश में जुटी हुई है। यह महिला कहीं दिखे तो आप भी सुगना देवी के परिवार वालों के साथ साथ गोपीगंज कोतवाली पुलिस को सूचना दे सकते हैं। राहुल यादव के मुताबिक 22 मार्च रविवार की सुबह लगभग 10 बजे उनकी मां सुगना देवी घर से बाहर निकल गईं और नहीं लौटी। उनका हुलिया कुछ
इस प्रकार है। रंग गेहुआ, कद 5 फीट 2 इंच व छींटदार हरे रंग की साड़ी पहने हुई हैं। दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऊंच के सुधमे गांव में विराट कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। रामनवमी के अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विराट कबड्डी खेल काफी दिलचस्प रहा। फाइनल मुकाबला सुधमे बनाम मिर्जापुर के बीच खेला गया। अच्छा प्रदर्शन करते हुए मिर्जापुर की टीम ने यह प्रतियोगिता अपने नाम कर ली है। सुधमे गांव के बंगला के पास 3 बजे शुरू हुई यह प्रतियोगिता रात 10 बजे तक चलती रही। कुल 18 टीमों ने प्रतिभाग किया था। भदोही, बमनौटी समेत कई जिले की टीम सुधमे गांव पहुंची थी। फाइनल मुकाबला अपने नाम करने वाली मिर्जापुर टीम को आयोजकों ने दीवाल घड़ी व मेडल देकर सम्मानित किया था। कबड्डी देखने के लिए मैदान में काफी भीड़ पहुंची थी। रेफरी की भूमिका नितिन कुमार व लौकुश निभा रहे थे। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में प्रवीण कुमार मौर्य, अंकित बघेल, सुरेंद्र कुमार, प्रेम, सुशील आदि लोग मौजूद रहे। दुर्गागंज के मनीडी गांव में मौजूद चौरा माता मंदिर पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का गुरुवार को विश्राम हो गया है। कथावाचक मनोज सांडिल जी महाराज के द्वारा कथा कही जा रही थी। क्षेत्रवासियों के सहयोग से आयोजित कथा में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। कार्यक्रम व्यवस्थापक आनंद राय ने बताया कि कथा विश्राम के बाद आज 27 मार्च को चौरा माता मंदिर पर देवी जागरण, कन्या पूजन, यज्ञ पूर्ण आहुति के बाद भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन चौरा माता मंदिर पर भक्तों की अपार भीड़ देखी गई, जहां लोगों ने पूजा पाठ कर सुख समृद्धि की कामना की थी। इस मौके पर धर्मेंद्र राय सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र के मौके पर भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। कहीं भव्य जुलूस निकाला गया तो कहीं पूजा पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में रामनवमी के मौके पर कोरोना बाजार में प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसी तरह चौरी बाजार के जीयनपुर से भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। चौरी के ही बहुतरा खुर्द गांव में मौजूद डी बाबा मंदिर पर पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। सूर्यामा के बनकट गांव में मौजूद मां दुर्गा मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया था, जहां देर रात तक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चलता रहा। आपके गांव की सरकार का क्या है हाल? आपके ग्राम प्रधान ने किया है गांव का विकास या फिर सत्यानाश? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सत्यम न्यूज लेकर आया है आपके लिए खास कार्यक्रम। आप अपने ग्राम सभा की समस्या सत्यम न्यूज तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें